नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब संशय का दौर बना हुआ है। 4 जून का सभी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले अब भाजपा की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे में बीजेपी के लगातार पसीने छूट रहे हैं, बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई कि आखिर रिपोर्ट हमारी और हमारे ही खिलाफ कैसे आ सकती है। भाजपा को यह कतई नहीं पता था कि उनकी इंटरनल रिपोर्ट के अंदर भी उनकी कहीं ना कहीं हार नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले 2024 के इस चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की रिव्यू कमेटी के द्वारा एक मीटिंग बिठाई गई। मीटिंग के अंदर जो है हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर तमाम आंकड़े पेश किए गए, तमाम आंकड़ों पर विचार विमर्श किया गया और जिसके बाद जो परिणाम देखने को मिला, जो एक आकलन देखने को मिला, वो बेहद चौंकाने वाला था। सबसे पहले 2 सीटों को लेकर बात की जाए, रोहतक और सिरसा, जहां पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने मतदान से पहले, चुनाव से पहले भी वहां पर सर्वे करवाया, तब भी जो है रोहतक और सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो वहीं अब वोटिंग के बाद जब भाजपा ने एक बार फिर सिरसा और रोहतक लोकसभा में इंटरनल सर्वे करवाया तो दोबारा से आलम जो है वही का वही बना हुआ था। यानी कि भाजपा अब भी इन दोनों सीटों के ऊपर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के हालात सिरसा और रोहतक में बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बेहद ही गंभीर स्थिति में बीजेपी का चुनाव दोनों सीटों के ऊपर फंसता हुआ नजर आ रहा है। खुद भाजपा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस को काफी मजबूत स्थिति में दर्शाया गया है। एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रोहतक और सिरसा सीट पर दिखाया गया। हालांकि जब चुनाव से पहले सर्वे करवाया गया भाजपा के द्वारा तो सिरसा क्षेत्र में, सिरसा लोकसभा सीट पर अपने हालात सुधारने के लिए वहां पर 2019 में पहली बार कमल खिलाने वाली सांसद चुनी गई, सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई। और उसके बाद अशोक तंवर, जो कि कई पार्टियों का भ्रमण करते हुए, दौरा करते हुए भाजपा में चंद दिनों पहले ही शामिल हुए, उनको जो है टिकट थमा दी जाती है, दे दी जाती है। लेकिन फिर भी अब दोबारा जब वोटिंग के बाद सर्वे होता है तो हालात जस के तस बने हुए थे। क्योंकि आपने पूरे इलेक्शन में देखा होगा, जब भी अशोक तंवर गांव के अंदर पहुंचे तो उनको जो है बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन का, विरोध का सामना करना पड़ा। पूरा चुनाव जो है भाजपा का सिरसा लोकसभा सीट पर विरोध के बीच, विरोधाभास के बीच गुजर गया। ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जो सिरसा लोकसभा सीट को उसका ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भाजपा की कंडीशन बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी एक तरीके से वेंटिलेशन पर पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं अशोक तंवर की अगर चर्चा की जाती है, जो 2009 में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके, लेकिन फिर भी भाजपा में आने के बाद और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं आया। कुमारी शैलजा को जब कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा, तभी से भाजपा के हर दांव पेच फैल नजर आए और कहीं ना कहीं भाजपा की हर उम्मीद पर, अशोक तंवर के सांसद बनने की उम्मीद पर कुमारी शैलजा ने पानी फेर दिया। अब चर्चा की जाए रोहतक लोकसभा सीट की, जिसको पूरे भारत के अंदर ही हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। हुड्डा परिवार के गढ़ को 2019 में बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भेदने में कामयाब रहे थे। हुड्डा का गढ़ और हुड्डा का किला जो है उन्होंने ढाने का काम किया था। कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति अपनी 2019 के चुनाव में दर्शाते हुए अरविंद शर्मा ने तगड़ा मुकाबला किया, दीपेंद्र हुड्डा के साथ तगड़ी फाइट दी और अंततः दीपेंद्र हुड्डा को हार का मजा चखा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है बीजेपी के हालात रोहतक में और अधिक सुधरने की बजाय बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि रोहतक लोकसभा
सीट पर इस बार जिन हलकों में, जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी का होल्ड था, वहां पर कम वोटिंग हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस का होल्ड वाली हलकों में, कांग्रेस के होल्ड वाली सीटों पर जबरदस्त मतदान देखने को मिला। और सबसे बड़ा कारण यही है कि रोहतक लोकसभा सीट में भी भाजपा इस बार कहीं ना कहीं अपनी गंभीर हालत को लेकर चिंतित नजर आ रही है, अपनी जो है हार का कारण खुद बनती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए उन 4 सीटों की जिसके ऊपर जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है, यानी कि ये वो 4 सीटें हरियाणा प्रदेश की जहां कुछ भी हो सकता है, ऐन मौके पर, ऐन जो है समय पर कोई भी बदलाव, कोई भी फेरबदल हो सकता है। 4 ऐसी सीटें जिनके ऊपर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहला नाम है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, अंबाला लोकसभा सीट, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। 4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनके ऊपर खुद भाजपा की रिपोर्ट के अंदर जो इंटरनल सर्वे हुआ उसमें यह सामने आया है कि इन 4 सीटों पर जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए सोनीपत लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने रमेश चंद्र कौशिक 2 बार के सांसद को हटाकर नए ब्राह्मण चेहरे मोहनलाल बड़ोली पर दांव लगाया। हालांकि कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही, कांग्रेस ने भी सतपाल ब्रह्मचारी जो कि एक धार्मिक ब्राह्मण चेहरे थे उनको मैदान में उतार दिया और कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशियों के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिली। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अब आकलन यह लगाया गया है कि मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच जो ब्राह्मण समाज के वोट हैं वो तो बट गए, लेकिन जो जाट समाज जो प्रखर तरीके से, जो मुखरता के साथ भाजपा का विरोध कर रहा था, जो किसान वर्ग है जो भाजपा के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा था, दोनों वर्गों में, किसानों की बात हो या फिर जाटों की बात हो, दोनों वर्ग कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आए, कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी सीट सोनीपत बनी हुई है जहां पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि 2 रोज पहले खुद मोहनलाल बड़ोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें रखी, अपने दिल का दर्द उन्होंने बयां किया कि किस प्रकार जो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके साथ भीतरघात कर दिया, छल कर दिया, धोखा कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी ये बातें उनकी कमजोर स्थिति सोनीपत लोकसभा सीट पर दर्शाती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में अब कांग्रेस के हौसले जो है सोनीपत लोकसभा सीट पर और भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर चाहे जाट मतदाताओं की बात हो या फिर अहीर मतदाताओं की बात हो, दोनों ही जातियां जो है प्रभावशाली हैं। कहीं ना कहीं एक हिस्सा ऐसा है जहां पर अहीर मतदाता पूरा दमखम दिखाते हैं, तो एक हिस्सा ऐसा है जहां जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर जाटों का अच्छा खासा दबदबा है, रुतबा है। ऐसे में शुरुआत से ही, क्योंकि 2014 का चुनाव उठाकर देखा जाए या फिर 2019 का, यहां पर चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि एक जाट नेता हैं, जाट चेहरे हैं, तो साथ ही राव इंद्रजीत सिंह की जोड़ी यहां पर कमाल दिखाती रही है। दोनों बार चौधरी धर्मवीर सिंह ने जाट समाज के भी वोट लिए, राव इंद्रजीत सिंह के कारण अहीर समाज से भी उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक बटोरने में काफी सहायता मिली, बटोरने में कामयाब रहे और यही कारण रहा कि 2 बार उन्होंने लगातार यहां पर जीत दर्ज की और 2019 में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बड़े मार्जिन के साथ, एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के इन सभी दाव पेचों पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह ने कहीं ना कहीं अहीर समाज से, अहीर बेल्ट से अच्छी खासी तादाद में वोट बटोरने का काम किया, तो साथ ही कहीं ना कहीं जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर किसानों और जाटों का वोट बैंक भी तगड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से बटोरने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो जाट समाज, जो किसान वर्ग भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा था, भाजपा से नाराज चल रहा था, वो सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ, रावदान सिंह के साथ जुड़ता नजर आया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक तरफ 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे राव दान सिंह है। हालांकि दोनों के बीच तगड़ी फाइट है, तगड़ा मुकाबला है। क्या होगा क्या नहीं होगा यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि 2 बार के सांसद रहे चौधरी धर्मवीर सिंह को भी इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जो बीजेपी की रिपोर्ट सामने आई उसमें
पसीने आए हुए हैं। सभी लोग जो है हक्के बक्के रह गए जब उनको पता चला कि इतनी बड़े मार्जिन से जीती गई सीट पर भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बाद अगर चर्चा की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं जबरदस्त माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी दम भर रही थी कि उनके प्रत्याशी नवीन जिंदल, जो पूर्व में कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके लगातार, वो काफी मजबूत हैं। लेकिन उनके सामने इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने जबरदस्त जो है टक्कर देने का, तगड़ा मुकाबला देने का काम इस बार के चुनाव में कर दिया। हालांकि अब अभय चौटाला के प्रदर्शन के ऊपर सारी जो है आस उम्मीद बीजेपी और कांग्रेस की टिकी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी अधिक उम्मीद अभय चौटाला से लगाए बैठी है कि जैसा प्रदर्शन अभय चौटाला का होगा वैसा ही नतीजा जो है बीजेपी के पक्ष में। अगर अभय चौटाला यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक बटोर पाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यहां पर कमजोर होगा और उसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा। लेकिन अगर अभय चौटाला यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा और नवीन जिंदल को भी कहीं ना कहीं यहां पर मात मिल सकती है इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता से। इसलिए इस सीट के ऊपर भी जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके बाद अंतिम सीट अंबाला लोकसभा सीट की बात की जाए, जिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे और विधायक वरुण मुलाना को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। हालांकि वरुण मुलाना ने 2 बार सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया को तगड़ी फाइट देने का काम किया है। हालांकि बंतो कटारिया के लिए एक सबसे नेगेटिव पॉइंट इस चुनाव के अंदर यह रहा कि जो अंबाला सीट पर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भाजपा के प्रति नाराजगी देखने को मिली, वहां पर भाजपा का विरोध देखने को मिला। हालांकि विरोध हरियाणा की सभी सीटों के ऊपर बीजेपी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो या फिर किसी अन्य वर्ग की यह बात क्यों ना हो, जिस वर्ग ने भी बीजेपी का विरोध किया कहीं ना कहीं वो विरोध इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी के लिए सबसे नुकसानदायक साबित हुआ है। और यही विरोध जो है अंबाला सीट के ऊपर भी भाजपा के लिए खतरा बना हुआ है। खतरे की एक निशानी कहीं ना कहीं विरोध अंबाला सीट पर बंतो कटारिया के लिए बन चुका है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जहां शहरी क्षेत्रों में भाजपा दम भर रही है कि वो काफी मजबूत स्थिति में है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ने भी पूरा दमखम इस बार दिखा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा जुड़ाव, पूरा समर्थन जो है इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ देखने को मिला। और नतीजा जो है यह है कि इस बार अंबाला सीट पर, जिसको जो हरियाणा प्रदेश की दूसरी बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट माना जा रहा था, लेकिन अब वो सुरक्षित सीट भी कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले में फंस चुकी है, टक्कर के मुकाबले में फंस चुकी है। अब कहीं ना कहीं भाजपा की रिपोर्ट के अनुसार 4 सीटें ऐसी भी हैं हरियाणा प्रदेश की जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं जीत की तरफ लगातार बढ़ रही है, जहां पर बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है। और कहीं ना कहीं 4 सीटों को लेकर यह माना जा रहा है कि इन 4 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है। सबसे पहली सीट है करनाल, दूसरी सीट गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ ही हिसार लोकसभा सीट। ये वो चारों सीटें जिसको भाजपा ने अपने इंटरनल सर्वे के अनुसार आई रिपोर्ट में जीता हुआ माना है। ऐसे में बात की जाए करनाल से, जहां पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाकर उतारा, तो वहीं हिसार लोकसभा सीट से रणजीत चौटाला, रानिया से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे रणजीत चौटाला, और दोनों ही ऐसे नेता हैं, चाहे करनाल से मनोहर लाल खट्टर की बात हो या फिर हिसार से रणजीत चौटाला की, दोनों ही नेता पहली बार भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आ रही है कि दोनों ही नेता जो है संसद में भी पहुंच सकते हैं। अब बात की जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट की, जहां पर मोदी सरकार में मंत्री रहे राव इंद्रजीत सिंह हैट्रिक लगाने के लिए प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कृष्णपाल गुर्जर, जो कि खुद भी मंत्री रहे मोदी सरकार में, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। और रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो दोनों ही नेता जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं, दोनों ही नेता जो है जीत दर्ज कर सकते हैं तीसरी बार गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। हालांकि मंत्री जरूर रहे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं का भी जीत का जो मार्जिन है वो बेहद कम रहने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों नेता अपने
प्रदर्शन से ज्यादा खुश नजर नहीं आने वाले। खैर, हरियाणा प्रदेश में 2019 में जहां भाजपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी, सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने में, जीत दर्ज करने में सफल रही थी, लेकिन इस बार आलम कुछ और है। इस बार जहां 2 सीटें कांग्रेस के खाते में बिल्कुल क्लियर जाती हुई नजर आ रही हैं, 2 सीटें जो शुरुआत से ही कांग्रेस के लिए मजबूत रही, सिरसा और रोहतक लोकसभा सीट, 4 सीटें जहां पर चुनावी पेच फंसा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच, जिनमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत शामिल हैं। तो वही 4 सीटें ऐसी भी जहां पर भाजपा अपनी स्थिति को बेहद मजबूत दर्शा रही है, जिनमें हिसार, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा सीट है। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि जिस पार्टी का लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन होगा, उस पार्टी के लिए आने वाले हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही अनुकूल या फिर प्रतिकूल माहौल देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं माहौल कुछ प्रतिशत अनुकूल जरूर बन सकता, लेकिन कांग्रेस कई सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब रही है। कांग्रेस ने जहां 2014 में सभी सीटें हरियाणा प्रदेश में गंवा दी थी, तो वहीं 2024 के चुनाव में, यानी कि 5 साल के दरमियान ही इतना जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है, जिसके बारे में शायद ही बीजेपी ने उम्मीद लगाई हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली है, बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली साबित हो सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता तमाम लोकसभा सीटों को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जो बीजेपी की रिपोर्ट सामने आई, जो वोटिंग के बाद, मतदान के बाद, चुनाव होने के बाद जो बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया और जो रिपोर्ट सामने आई, वो आपको कितनी सही लगती है? 4 सीटों पर मुकाबला, 4 सीटों पर भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत है, तो 2 सीटें ऐसी हैं जो पक्की पक्की कांग्रेस के खाते में शुरुआत से ही जाती हुई नजर आ रही हैं। क्या सोचते हैं कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।